कोई उपाय नहीं है? कोई तो एक उपाय तो भगवान भी देते हैं, कोई रास्ता तो होगा, कुछ तो बताइए नारद जी। उन्होंने कहा नहीं, एक उपाय अभी भी है। देखिए, एक उपाय है केवल, जिससे इस प्रकार के पतिदेव अर्थात भगवान शंकर आपके को नहीं मिलेंगे, शिव जी से विवाह नहीं होगा। बोले क्या उपाय है? तो जो दक्ष प्रजापति के लिए उपाय था वही माता पार्वती के लिए उपाय बता रहे थे। देखिए नारद जी महाराज, जैसे दक्ष का अपमान, दक्ष ने जिनका अपमान किया वही सर्जरी करेंगे, उसी प्रकार कह रहे हैं कि यदि इनसे चाहते हो आप कि विवाह ना हो तो एक काम करो, यही इतनी शक्ति रखते हैं कि जो लिखा है विधाता ने वो भी मिट जाए। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी ही मेटी सकई त्रिपुरारी। आपको अगर यही चाहिए कि ये ना मिले ना, तो यह काम भी केवल हमारे महाकाल बाबा को, जागेश्वर नाथ जी महाराज को ही यह शक्ति है। जो ब्रह्मा जी ने भी लिख दिया वो भी मेट देते हैं। और माताओं बंधुओं, ऐसी महाकाल बाबा में शक्ति है, आपको मैं क्या बताऊं। भोले भंडारी ऐसे हैं कि यदि उनसे सबसे अधिक कोई पीड़ित है इस संसार में महादेव से, तो ब्रह्मा जी ही पीड़ित हैं। कारण, अरे भैया वो लिखते हैं कि ये ऐसा होगा, इसका ये जन्म होगा, ये कमाएगा, ये कष्ट भोगेगा, ये दुख झेलेगा। और महादेव क्या करते हैं? महादेव की शरण में चले जाओ, एक बेलपत्र चढ़ा दो, भांग धतूरा चढ़ा दो, अरे जल ही केवल चढ़ा दो, कुछ ना चढ़ाओ, तो जल चढ़ाने पे ही सब कुछ मिटा देते। माताओं बंधुओं, घटना आती है कि एक बार ब्रह्मा जी गए माता पार्वती के पास, और जाकर के उन्होंने कहा ऐसा है देवी कि अपने पतिदेव को आप कुछ समझा दीजिए, मैं आपसे शिकायत करने आया हूँ आपके पतिदेव की। देखिए महादेव के भोले भंडारी होने के कारण माता पार्वती से कहते हैं ब्रह्मा जी कि आपके पतिदेव एक नंबर के मूर्ख हैं, एक नंबर के पागल हैं, यही शब्द उपयोग करते हैं ब्रह्मा जी। कहते हैं देवी बावरो रावरो ना हो भवानी। याद आ गया एकदम से प्रसंग के बीच में, विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, बावरो रावरो ना हो भवानी। पागल है आपके पतिदेव। क्यों? बोले दानी बड़ो दिन दे तु दये बिनु बेत पलाई भानी। वेदों में क्या लिखा है, श्रुतियों में क्या लिखा है, इसका कोई इनको लेना देना ही नहीं है, और अपने मन से चाहे जिसको जो दान दे देते हैं। इसका अर्थ क्या है? बोले बावरो रावरो ना हो भवानी। क्या करते हैं ये? करते ये हैं कि जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। जिनके माथे पर मैंने लिख दिया है कि सुख का एक भी अंश नहीं है, रंच मात्र भी ये सुख भोग नहीं कर पाएंगे। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। तीन रंगन को नाक सवारत। देखिए क्या कह रहे हैं ब्रह्मा, कह रहे हैं देवी ऐसा है कि वो लक्ष्मण जी ने तो एक बार सूर्पनखा की नाक कान काटी, तो वो नंगी बन के घूमे, कितनी बेइज्जती हुई। आज भी लोग कहते कह रहे सूर्पनखा की तरह नाक कान कटवा ली। नाक कान कटवाना एक उदाहरण बन गया सूर्पनखा के बाद कि अपना अपमान करा लिया, अपनी बेइज्जती करा ली। तो कहा कि सूर्पनखा की नाक तो लक्ष्मण जी ने एक बार काटी, लेकिन महादेव तो नित्य हमारी नाक काटते हैं, नित्य हमारी बेइज्जती कराते हैं, क्योंकि हम जिसके लिए लिखते हैं अब ये सबको मिटा देते हैं। तो तीन रंगन को नाक सवारत हो आयो नकबानी। मेरी नाक सदैव कट जाती है देवी के कारण, तो बाबरो रावरो ना हो भवानी। पागल है आपके पतिदेव। और देवी एक बात और सुनिए, कुछ अपने घर का ख्याल है कि नहीं है? आप यह बताइए, ये इस प्रकार से दान देते हैं कि दान देने के बाद इनको इस बात का होश नहीं है कि घर में कुछ रहेगा क्या नहीं। एक बात बताओ माताओं, मान लीजिए आपके पतिदेव बड़े दानी हैं, बड़ा दान पुण्य करते हैं, बड़ा खर्चा करते हैं, तो माताएं क्या करती हैं?
माताएं भी दान करती हैं। अच्छा एक बात बता दो, कुछ ही ऐसे परिवार होते हैं, कुछ, बहुत नहीं होते, मैं अपने जितना भी मेरी आयु है, जितना भी अनुभव उससे बता रहा हूँ। हमने ये तो देखा है कि भैया दान पुण्य करते हैं, भैया लोग अधिक, और कई बार वो अपनी पत्नी तक को नहीं बताते हैं कि मैंने वहां दान दे दिया। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनमें माताएं अधिक दान पुण्य करने वाले होते हैं, कुछ लोग, अधिक नहीं होते। भगवान की कृपा कभी माताओं पे हो जाए जो अधिक दान पुण्य करें, वरना तो भैया लोग करते हैं और माताएं को पता पड़ जाए अगर कि ज्यादा दे दिया तो कोई गलती नहीं है उनकी। भाई ग्रह की बजट का, घर के बजट का भी तो ख्याल रखना है। तो कहते हैं कि नहीं कहती, वो कह रहे तुम सब कुछ दे दोगे तो कैसे चलेगा, उसकी स्कूल की फीस कौन भरेगा, और लड़की का विवाह करना उसके लिए भी कुछ बचाओगे कि सब तुम लुटा दोगे। अरे भाई कन्हैया सुदामा जी को दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे सब कुछ? हाथ किसने पकड़ा था? कहे रुक्मणी कान में ईंधो कौन मिला, करत सुदामा आपसो की हो सुदामा। माता रुक्मणी ने तो पकड़ा नहीं, भैया घर का भी कुछ समझ लो, प्रद्युम्न का क्या होगा कि श्याम का क्या होगा, कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा। तो कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं कि माताएं थोड़ा सा बजट लेकर के चलती हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है देवी, मैं आपसे यही कहने आया हूँ, थोड़ा गणेश जी के बारे में भी सोचो, थोड़ा कार्तिक जी के बारे में भी सोचो, कार्तिकेय भगवान के बारे में। निज घर की बर्बाद बिलो कहो, अपने घर के बारे में कुछ सोचो, घर गृहस्थी के बारे में। हो तुम परम सयानी, इतनी सयानी हो, देखो कितना लुटा रहे हैं आपके पति देव, और इतना लुटा रहे हैं कि भैया बड़े बड़े अमीरों के घर में चर्चा होने लग गई, कितना तो हम नहीं लुटाते हैं, हमारे पास है, हमसे ज्यादा ये लुटा दे रहे हैं। कहाँ से आ गए इतना धन लुटाने के लिए? होता है ना, ज्यादा लुटाने लग जाए व्यक्ति, ज्यादा खर्च करने लग जाए तो भी चर्चा होने लगती है, कहीं से 2 नंबर का माल आ गया, कहीं से लूटपाट करके तो नहीं आया, इनकम टैक्स का रेड पड़ने की भी खतरा होती कि नहीं होती, ज्यादा लुटा दो। तो कहा देखो देवी कुछ रेड वेड ना पड़ जाए, कोई खतरा ना आ जाए, तो क्योंकि बड़े बड़े लोग चर्चा करने लग गए इस बात को। अच्छा, हो तुम परम सयानी, और शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी। माता लक्ष्मी की चर्चा करने लग गई है, इतनी दे देते हैं ये संपदा कि हम ही नहीं दे पा रहे, इतना तो कैसे कर दे रहे हैं। तो समझाओ जरा कि बाबरो रावरो ना हो भवानी, क्या दिमाग है कि नहीं उनमें? और कहा ऐसा है देवी, एक आखिरी बात आपसे कहने आया हूँ, बोलिए प्रभु। कहा देवी 4 लोग तो इनके कारण इतने त्रस्त हैं, बिल्कुल मरणासन आत्महत्या की स्थिति 4 लोगों के लिए आ गई, केवल इन्हीं के कारण। बोले कौन? बोले दुख दीनता दुखी इनके दुख, दुख स्वयं दुखी है, क्योंकि किसी को दुखी रहने नहीं देते, जो आ जाता है उसका कल्याण कर देते हैं। दुख दीनता दुखी इनके दुख, दीनता भी दुखी है, और जाचकता अकुलानी, किसी को याचक ही नहीं रहने देते, इतना दे देते हैं कि मांगने वाला कह देता है कि अब बस ठीक है महाराज, हम नहीं चाहिए इससे अधिक, ऐसा देने पे आते हैं हमारे भोले बाबा तो। और कहा चौथा कौन दुखी है? तो 3 में दुख दीनता और जाचकता, चौथा कौन है? कहा चौथा मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ देवी, अगर ये नहीं सुधरे तो मान लीजिए यहाँ अधिकारी वर्ग भी बैठे हैं और लोग भी हैं, तो जब मान लीजिए आप कोई कार्य करें, अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर का कार्य करें और उसको बार बार ऊपर से टोका जाए, बार बार मना किया जाए, तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है, कहते कि फिर सर एक काम करो, आप ही सब कर लो, हम इस्तीफा दिए दे रहे हैं। कैसे कर देंगे भाई? जब आप हमारे कार्य क्षेत्र में घुसने का, हमारा जब भाग्य लिखने का काम हमारा है, तो आप हमारे कार्य क्षेत्र में बार बार घुस रहे हैं, तो इससे अच्छा हम इस्तीफा दिए दे रहे हैं, आप ही अब ये भी कर लो। हम तो कभी बॉस कहता है क्या करोगे, नौकरी छोड़ दोगे तो कहाँ जाओगे हो, तो गुस्से में कहता भैया भीख मांग लेंगे, वो कर लेंगे, आपकी गुलामी नहीं करेंगे आज के बाद, ऐसे लोग कह देते हैं कई लोग क्रोध में आके। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा ऐसा है देवी कि हम भीख मांग लेंगे, लेकिन अब ऐसी गुलामी नहीं करेंगे कि हमारी बेइज्जती करा रहे हैं बार बार। दुख दीनता दुखीन के दुख और जाचकता अकुलानी, यह अधिकार सौंपिए और ही भीख भली मैं जानी। बाबरो रावरो ना हो भवानी,
आपके पतिदेव वास्तव में बावरे हैं देवी, उनको कुछ समझाओ। तो कहने का अर्थ है बताओ बंधुओं, हमारे भोले बाबा ऐसे भोले भंडारी है ना कि जब देने पे आते हैं तो लेने वाला थक जाता है, लेकिन वो देते देते नहीं थकते। और चाहे ब्रह्मा जी ने भी कुछ क्यों ना लिख दिया हो, भगवान ने मार्कंडेय भगवान की कथा सब जानते हैं, बड़ा उस प्रसंग पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अल्प आयु को चिरंजीवी करने वाली हमारे महाकाल बाबा भोले बाबा में शक्ति है। तो यही हुआ, नारद जी कह रहे हैं देवी जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भाभी ही मेटी सकई त्रिपुरारी। भाभी भी मेटने की शक्ति हमारे भोले बाबा में है। तो एक काम करो, इनसे तपस्या करो, लेकिन तपस्या के बिना नहीं। देखिए, जिसने एक बात मैं आपको सूत्र में बताऊंगा, फिर आऊंगा प्रसंग पे। इस संसार में तपस्या के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस संसार में आप आए हैं, किसी के ऊपर कृपा हो जाए तो अहेतु की कृपा प्रभु की इच्छा है, उसको आप बात ही नहीं कर सकते। और कृपा होना एक घटना है, आपकी कौन सी बात से प्रभु रीझ जाए जो आप अनजाने में करते हैं। जानबूझ कर करके नाटक नौटंकी में करो और सोच के प्रभु कृपा कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए तो तपस्या आवश्यक है। यहाँ कह रहे हैं दुराराध्य पय अहै महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। है तो आशुतोष जल्दी तोष जाते हैं, लेकिन कष्ट तो सहना पड़ेगा, तपस्या तो करनी पड़ेगी। अब इतना कह करके नारद जी महाराज तो चले गए। ध्यान दीजिए भैया, तपस्या करवाओ, यह करवाओ। इधर तो माता पिता की क्या स्थिति होगी आप सोचिए, जिनको कह दिया कि ऐसे पतिदेव मिलेंगे, और ऐसे पतिदेव से भी यदि नहीं पाना हो तो इन्हीं की तपस्या करो, तभी अगर चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो क्या स्थिति होगी माता पिता की, आप बताइए, कल्पना कर सकते हैं? हम बताते हैं क्या स्थिति होगी। स्थिति ये होगी, बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है। मैं फिर कहूँगा रामचरितमानस पूरा ग्रंथ मनोवैज्ञानिक है, एक एक अर्दाली बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टि से लिखी गई है, आध्यात्मिक दृष्टि तो है ही। तो मान लीजिए आपके यहाँ कोई महाराज आए और महाराज आकर के आप उनसे यही पूछें कि मेरा पुत्र, उसके जरा भविष्य की बताइए, कैसा होगा मेरा पुत्र, उसका क्या भविष्य होगा। और वो हाथ देकर के महाराज जी कहें कि वाह, आपका पुत्र तो कितना अच्छा होगा, बड़ा कुशल होगा, बड़ा विद्वान होगा, IAS बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अरे भाई कोई बड़ा नाम रोशन, आपकी बड़ी सेवा करेगा, आपको घुमाएगा फिराएगा, विदेश सब कराएगा। और ये कह करके महाराज जी चले जाएंगे। तो आप फिर क्या करेंगे? घर में माता पिता बैठ के बाद वो कहेंगे वाह बहुत अच्छा। अब तो बाबा जी ने बता दिया भाई, महाराज जी ने बता दिया, अब हमारा बुढ़ापा संवर गया, अब हमारा बेटा हमारी सारी देखभाल करेगा, कितनी सुंदर बात है, अब तो हमारा बेटा आज्ञाकारी बनेगा। ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप लोग बाद में खुशी मनाएंगे कि नहीं? और वही महाराज जी को आप हाथ दिखाएं और वो कहें रे आपका बेटा तो एक नंबर का आवारा निकलेगा भाई, बड़ा दुष्ट निकलेगा, ये तो आप लोगों को जेल भी पहुंचा सकता है, आप लोगों को बहुत मारेगा, आप लोगों की कोई भी आज्ञा नहीं मानेगा, आपको तो पूरा बुढ़ापा आपका कष्ट में बीतेगा। अब तो हम क्या बताएं कैसा आपका बेटा होगा। और यह कह के वो चले जाए तो आप लोग क्या बात करेंगे कि अरे अब तो हम लोगों को बहुत मार पड़ने वाली है, अब तो हम लोग बुढ़ापे में बहुत कष्ट सहेंगे, हमको जेल भी होनी है और ऐसा होगा क्या, ये बात आप करेंगे क्या? तब आप कहेंगे अरे छोड़िए जी, काहे का ज्योतिष और काहे के महाराज, वो आए थे तो हमने सम्मान में पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता इस संसार में। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो करोगे वो भोगोगे। अरे भाई भोजन रखा है, कई बार उदाहरण देते ना कि भोजन रखा है सामने थाली में, लेकिन हाथ से तो खाना पड़ेगा ना, तब तो पेट में जाएगा, ऐसे कैसे? तो वो तो कर्म करने पे सब होता है, करनी पर, ये सब भाग्यवान से कोई बात नहीं, सब ऐसी बातें हैं। तो ये बातें कहेंगे ना, ठीक यही बात माता मैना ने भी कही जाकर के हिमालय से। उन्होंने कहा देखिए जी ऐसा है कि मुझे नारद जी महाराज में पहली बात तो बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। नंबर 1, वो आ गए थे तो महात्मा आए हैं तो उनका सम्मान तो भैया करना ही पड़ता है, इतना तो संस्कार हमको दिया है हमारे माता पिता ने। और दूसरी बात, लगे हाथ हमने पूछ लिया हाथ दिखाना, लेकिन अब वो
क्या है, जब वो खुद उनका ही नहीं मालूम है। ऐसे बड़े जोशी हैं कि खुद ही 2-2 बार शराब खा चुके हैं, इतना ही अपना ही भविष्य जानते होते तो खुद दंडित होते क्या, खुद का तो विवाह करवा नहीं पाए वो, और हमारी बेटी के विवाह के लिए बड़ी बड़ी कथाएं बताते घूम रहे हैं। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं उनकी बात पे, और ना हम उनको माने और ना उनके ज्योतिष को माने। यही बात माता मैना ने कही कि पति ही एकांत पाई कही मैना, कि नाथ न मैं समझी मुनि बैना। मुझे कुछ समझ नहीं आया और ना मैं कुछ समझना चाहती हूँ। वो तो जो घर पर कुल होई अनुपा, विवाह में केवल बर ही नहीं चलता, घर भी चलता है। केवल लड़का ही नहीं भैया, रहता कहाँ है, कुछ घर गृहस्थी है कि नहीं, कुल भी देखा जाता है। परिवार कैसा है, सब उद्दंड तो नहीं है। अरे भैया मेरी बेटी गई और पता लगा कि सास ससुर हो गए या ननंद हो गई, वो पूरे दिन प्रताड़ित ही करती रही, तो वर कितना भी अच्छा हो, कोई अंदर थोड़ी, सब देखा जाता है। कुल होई अनुपा तो करिय विवाह सुतानुरूपा, न तो कन्या बरु रही कुंवारी। मेरी बेटी को मैं कुंवारी रखना मुझे स्वीकार है। देखिए माता का प्रेम अपनी पुत्री के लिए, मैं जीवन भर अपनी बेटी को अपने घर में पाल लूंगी, लेकिन मैं किसी ऐसे पागल के साथ नहीं विवाह कर दूंगी, बेटी का जीवन बिगाड़ दूंगी। कि क्या मैं अपने पास रख लूंगी वो ठीक है। कंत उमा मम प्राण प्यारी, अरे कुछ तो करो प्रभु, कुछ तो स्वामी सोचो। माताओं बंधुओं, उसको बहुत यह प्रसंग, वैसे तो रामचरितमानस में आपसे कहूंगा हर अर्थाली हर चौपाई अपने आप में मंत्र है, शोध करने का विषय है, आनंद लेने का विषय है, कुछ सीखने का विषय है। लेकिन इस प्रसंग पे ध्यान दीजिएगा, जब माता ने हिमालय जी से कहा कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हिमालय जी ने कहा देखो पहले तो संत वाणी निकली है, कुछ तो उसमें बात होगी, ऐसा मत सोचो मैना। और दूसरी बात, तुम सोच क्यों रही हो, तुम्हारी चिंता करने से कुछ होगा क्या, आप बताइए। माताओं बंधुओं, हम और आप अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, अपने भविष्य के लिए कितने चिंतित रहते हैं। अरे कैसे होगा, क्या होगा, बेटा क्या बनेगा, पुत्री का विवाह कहाँ होगा, सुखी होंगे कि दुखी होंगे, हम कैसे जिएंगे। क्या हमारे आपके सोचने से संसार चल रहा है क्या? अरे हमारा ही संसार हमारे सोचने से चल सकता है क्या? आपन सोचा ना चले, हरि सोचा तत्काल, बलि चाहा बैकुंठ को और भेज दिया पाताल। तो कहने का अर्थ है जो भगवान ने सोच रखा है वही तो होगा ना। तो हिमालय जी ने जाकर के मैना से कहा, मैना आप कुछ भी मत सोचो, क्योंकि आपके सोचने से कुछ नहीं होना। प्रिया सोच परिहर हो सब, सारी चिंता त्याग दो। अब देखिए कितनी सुंदर बात, कल्याण की एक कथा मुझे स्मरण आती है इसमें, कल्याण की। एक बार क्या हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भ्रमण कराने निकले, अपना पूरा राज्य भ्रमण कराने निकले, और उन्होंने कहा कि देखो वासुदेव, मेरे राज्य की व्यवस्था आप देखो, मानोगे कि राजा हो तो ऐसा हो। मैंने अपने राज्य में किसी भी प्रजा को कोई अभाव नहीं होने दिया, कोई कष्ट नहीं होने दिया। मैं अंतिम व्यक्ति तक जाकर के उसकी देखरेख करता हूँ। आओ आपको आज दिखाता हूँ अपने राज्य का, आपको दर्शन कराता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण चल पड़े, जाते जाते भगवान जंगल की तरफ मुड़ गए। तो जब मुड़ गए तो भगवान ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा पत्थर रखा है। उस पत्थर को उठाया और पटक दिया, तो पत्थर अंदर से पोला था, मतलब अंदर से पूरा छेद था, उसमें गड्ढा था, अंदर पूरा खोखला था जिसे कहते हैं। और उस पत्थर के अंदर जल भरा था कुछ, और उस जल में एक मेंढक और मेंढकी तैर रहे थे। तो भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि वाह धर्मराज, वास्तव में आपने जैसा कहा वैसा ही किया। आप जैसा राजा तो ना भूतो ना भविष्यति, कारण मैंने आज तक ऐसे राजा तो देखे जो अपनी उन प्रजा की व्यवस्था कर पाए जिनको अपने नेत्रों से देख पाते हैं, लेकिन आपने इस पत्थर के अंदर भी मेंढक मेंढकी के लिए पानी की व्यवस्था कर दी। आपसे बड़ा राजा इस संसार में और कौन हो सकता है। इतना सुनना था कि माताओं बंधु धर्मराज युधिष्ठिर पानी पानी हो गए, चरणों पे गिर गए। अरे उन्होंने कहा प्रभु
मैं कौन होता हूँ व्यवस्था करने वाला इनकी व्यवस्था भी आप ही कर रहे हो, मेरी व्यवस्था भी आप ही कर रहे हो। कहने का अर्थ है कि माताओं बंधुओं, हम लोग जब जठर में आए थे ना, उससे पहले हमारी सारी व्यवस्था हो चुकी है। कैसे जिएंगे, कहाँ रोटी मिलेगी, कहाँ दाना पानी मिलेगा। हिमालय ने भी यही कहा, देवी तुम सोच क्यों रही हो, इतना सोचने से कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात विचार करिए, जब हम और आप किसी के पास जाते हैं, चिंतित होते हैं, कष्ट होते हैं, तो जाके कहते हैं ना, गुरु जी के पास गए, किसी संत के पास गए, अरे अपने मित्र के पास गए, जिसको हम अपना मेंटर मानते हैं, हमें कुछ सलाह देगा, हमारा कोई दुख सुख सुनने वाला, तो जाके कहते हैं हमें बड़ी समस्या है, हमें बड़ी चिंता है, अरे ऐसा वैसा। तो वो सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहला उसका जो वाक्य निकलेगा वो कहेगा चिंता मत करो, सब ठीक होगा, सोचो मत, ज्यादा सोचो मत, यही कहेगा ना, कह रहे सोचो मत ज्यादा, चिंता मत करो। तो आप मन में ये सोचेंगे कि इन्होंने तो कह दिया कि चिंता मत करो और सोचो मत ज्यादा, किंतु ये जो सोच बार बार घूम के हमारे दिमाग में आ रही है, ये ये कैसे इनको समझाएं हम कि न भूख लग रही है, न नींद आ रही है, न चैन मिल रहा है, कहीं बार बार घूम के वही सोच आ रही है। तो आप कहते हैं थोड़ा सा डरते हुए कि मैं क्या करूं महाराज, वो सोचना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन बार बार वो घूम करके दिमाग में वही बात आ जाती है, वही चिंता, वही सोच आती है। तो फिर जो आपका सलाहकार होता है वो फिर क्या कहता है, वो कहता है ऐसा है तो एक काम करो कि कुछ और सोचने लग जाओ। जब वो ख्याल आया करे वो ध्यान में, तो कोई और एक काम करो। कुछ लोग कहते हैं जाके थोड़ा सा घूम आओ, अरे सिनेमा देखाओ, थोड़ा खेल कूद लो, मित्रों से मिल लो, फोन कर लो, ऐसी बातें कहते हैं ना। घर में पड़े रहोगे तो बार बार वही बात दिमाग में आएगी, थोड़ा बाहर घूमने निकल जाओ, ऐसा कहते हैं। अर्थात कुछ और सोचने लग जाओ, कुछ और आपके मस्तिष्क में आ जाए। यही बात जब माता मैना ने कही, बार बार मुझे पार्वती जी की सोच आ रही है, मैं क्या करूं। हिमालय कहते हैं प्रिया सोच परिहर हो सब, तो कहा ये बार बार आ रही है, तो कहा कुछ और सोचने लग जाओ। बोले और क्या सोचूं उसके अलावा। बोले यदि कुछ सोचना ही है अब देवी, तो केवल सुमिरहु श्री भगवान। अब केवल उन्हीं परमात्मा के बारे में सोचो, उन्हीं प्रभु का सुमिरन करो बस, क्योंकि वही बिगड़ी को बनाने वाले। अब जो कुछ है उनके हाथ में है और सदैव उन्हीं के हाथ में, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है देवी। तो कहा उनके सोचने से क्या होगा, उनके सुमिरन से क्या होगा। बोले ये होगा देवी कि पार्वती निर्मय जही सोई करी कल्याण। जिन्होंने पार्वती जी का निर्माण किया है, जो पार्वती जी को इस संसार में लेकर आए हैं, उनके कल्याण की व्यवस्था भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, उनका उत्तरदायित्व है। तो देवी उनको सोचो, केवल वो जो करेंगे वो होगा। माताओं बंधुओं, सदैव हम आप भी इन सांसारिक प्रपंचों के चिंताओं को सोचने के अलावा यदि प्रभु के बारे में सोचने लग जाए ना, तो हमारी भी सारी चिंता प्रभु अपने ऊपर ले लेंगे। तो जब यह बात तो हो गई, हिमालय जी ने समझा दिया, किंतु माता का हृदय कहाँ मानने वाला था। उधर माताओं बंधुओं, माता पार्वती जी को एक स्वप्न आया, और स्वप्न में अपना अपना मत है संतों का। कुछ कहते हैं नारद जी महाराज आए, कुछ कहते हैं नारायण भगवान आए, श्री राम आए। दोनों ही मत अपने आप में उत्तम है। अगर विचार करें थोड़ा सा, हम अपने तरफ से कहें तो हमको लगता है राम जी थोड़ा सा और उत्तम होंगे। राम जी आए, नारायण जी आए, कारण भगवान को मन में ये लगा कि कहीं ना कहीं महादेव और उनकी धर्म पत्नी के वियोग में हम माध्यम थे। चाहे जैसे भी हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं को न देखते, ना उनको संदेह होता, ना वो माता जानकी का रूप धरती, ना वियोग होता, कहीं तो कारण थे। तो अगर वियोग में हम कारण थे, तो संयोग में भी हमको माध्यम बनना चाहिए, कारण बनना चाहिए। यह सोचकर भगवान स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर के माता पार्वती से कहते हैं देवी क्या कर रही हो। तो माता पार्वती ने कहा प्रभु क्या, केवल एक यही ऐसा उत्तर है जो कोई दे ही नहीं सकता ना। जब कोई सोता है आप बताइए, तो इसी को हाँ में भी उत्तर नहीं दे सकता, कोई भी नहीं कह सकता हम सो रहे हैं ना। क्या सो रहे हो क्या, अगर वो कहते हैं हाँ, तो इसका मतलब सो नहीं रहे भैया, नींद कहाँ लगी, तो कैसे। और ये भी नहीं कह सकते सो रहे हैं। लेकिन अब वो तो माता पार्वती के स्वप्न में आए थे, देवी क्या कर रही हो। प्रभु सो रही हूँ, आपको दिखता नहीं है क्या, क्यों हो गया, तो क्या हो गया। तो उन्होंने कहा
कि महादेव की प्राप्ति करना चाहती हैं आप? हाँ प्रभु। कहा देवी सोते सोते प्राप्ति हो जाएगी महादेव की। इस प्रकार संस्कृत में एक सूक्ति है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिद्धस्य प्रविशन्ति मुखे व्रणाः। अर्थात कार्य सिद्ध होते हैं उद्यम से, मनोरथ करने से नहीं होते हैं। क्योंकि सोते हुए सिंह के मुख में मृग भी नहीं जाता है, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है, उसे भी तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन बड़े खेद की बात है माताओं बंधुओं, आज के युग में हमारी युवा पीढ़ी चाहती तो है कि बहुत सिद्धि प्राप्त कर ले, चाहती तो है कि मैं ब्रह्मा बन जाऊं, मेरा नाम हो जाए, मेरा सत्कार हो जाए, मैं बड़ा अग्रणीय हो जाऊं, चाहती तो है। लेकिन उसके एवज में वह तपस्या नहीं करना चाहते। आज की युवा पीढ़ी उतनी तपस्या उतना परिश्रम करने से न जाने क्यों घबराते हैं। कारण आज जो शब्द नए नए आ गए हैं ना, स्मार्ट वर्किंग, लोग कहते हैं स्मार्ट वर्किंग पे जमाना है भैया, कहाँ तुम लगे हो कठिन परिश्रम में। किंतु अंग्रेजी में कहावत है कि ओनली हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, और कुछ देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं होता है सफलता के लिए। आपको तपस्या करनी पड़ेगी, केवल तपस्या, और कोई उपाय नहीं है, तब जाकर के कुछ प्राप्ति होगी। यही बात भगवान कहते हैं कि देवी आप सोते सोते सिंह को जीव नहीं मिलता, पशु नहीं मिलता, तो आपको सोते सोते परमात्मा मिल जाएंगे, ऐसी कल्पना कर रही। रुको, उठो और उठ करके तपस्या करना प्रारंभ करो। क्यों प्रभु? कहा क्योंकि ये जितना संसार है ना, ये सारा संसार केवल तपस्या के बल पे ही चलता है। देखिए, तप बल रचय प्रपंच विधाता। इस संसार में जो ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना करते हैं ना, भागवत महापुराण की कथा में आप लोगों ने सुना, तप करो तप करो। कहने का अर्थ है ब्रह्मा जी भी न जाने कितने वर्षों तक तप करते हैं, तब जाके सृष्टि की संरचना कर पाते हैं। तप बल रचय प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। और शेषनाग भगवान भी तपस्या के बल पे ही तो माता पृथ्वी को अपने ऊपर टिकाए रहते हैं। तो तपोवधार सब सृष्टि भवानी, इस संसार में जो भी है वो सब तपस्या के ही बल पे चल रहा है। इसलिए आपको भी मैं निवेदन करूंगा, युवा पीढ़ी को निवेदन करूंगा, यदि कुछ बनना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो तपस्या के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कठिन परिश्रम से मत बचिए, मत भागिए। करहु जाय तपवस जिय जानी, जाओ जाकर के तप करो। माता पार्वती उठी और उठ करके जाकर के तुरंत बताया, माता मैंने बड़ा दिव्य स्वप्न देखा, पिताजी मैंने इतना दिव्य स्वप्न देखा, उसमें एक दिव्य पुरुष आए और उन दिव्य पुरुष ने आकर के कहा कि तपस्या करने जाओ, प्रभु की प्राप्ति करनी है तो तपस्या करो। इतना सुनना था कि माता पिता तो डर गए। उन्होंने कहा तपस्या करो, तपस्या करना इतना आसान है? ऐसे ही तुम चली जाओगी तपस्या करने? तुम तो सुकुमारी हो, सुकुमारी कभी तपस्या करती है क्या? एक बात समझ याद रखिएगा, जब आप कोई बड़ा, यहाँ तो खैर माता पिता की बात है, वो तो स्नेह में बच कह रहे हैं, लेकिन जब आप कोई बड़ा कार्य करने जाएंगे ना, तो बड़ा कार्य करने में जो बाधाएं आएंगी वो इसी प्रकार आपको डीमोटिवेट करेंगी। अरे बड़ा कठिन है, अरे नहीं हो पाएगा। लेकिन बड़ा कार्य वही करता है जो अर्जुन की तरह एक मछली की आंख को देखता है, वो इधर उधर बात नहीं सुनता है, वही बड़ा कार्य सिद्ध कर पाता है। क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ और आप लोग तो सब जानते हैं कि इस संसार में दो ही प्रकार के लोग हैं, या तो एक किसी बड़े कार्य को करने में लगे रहते हैं, और दूसरे जो करते तो नहीं है लेकिन
मीन में लगाने में, डिमोटिवेट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि खुद तो करते नहीं हैं और दूसरे को कैसे ये कर ले, कैसे सफल हो जाए, इसी में लगे रहते हैं कि कैसे इसको मैं बिगाड़ दूं उसका काम। यही दो प्रकार के लोग। या तो माता पिता का उदाहरण है, लेकिन कहा क्या तपस्या करोगी, जानती नहीं हो जंगल कितना कठिन भयावह होता है। तो साधक कलेश सुनाई सब गौरी होरत धाम को। पार्वती मंगल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, अरे ऐसा मत करो देवी, कितने कठिन कलेश है वहां पे, मत जाओ। लेकिन वही अर्जुन की तरह लक्ष्य कि कोस नहीं काही सुहाई ग्रह चित चहत चंद्र ललाम को। मन तो केवल भगवान में रम गया था, महादेव में लग गया था, एक लक्ष्य दिख गया था कि प्रभु की प्राप्ति करनी ही है। जैसे ध्रुव भगवान को कितना डिमोटिवेट किया था नारद जी महाराज, भागवत कथा है, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प था कि नारायण को तो प्राप्त करके ही रहूंगा। तो जब तक ऐसे दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे ना, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। माताओं बंधुओं, अब चल पड़ी माता तपस्या करने, और तपस्या भी वैसी वैसी नहीं की। देखिए, चाहे श्रद्धा की बात आए और चाहे तपस्या की बात आए, माताएं जिस कार्य को लेती हैं वो एक नंबर पे करके छोड़ती हैं। ऐसा माता पार्वती ने तपस्या की कि गोस्वामी जी लिखते हैं, संबद्ध सहस मूल फल खाए और साग खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा और बेल पाती मह पर सुखाई। तीन सहस संबद्ध सोई खाई पुनि परिहर्यो सुखाने ऊपर ना। सूखे पत्ते भी जब त्याग दिए माता पार्वती ने तो उमहि नाम तप भयो अपर्णा। अरे अस तप काहु न कीन्हो भवानी भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े लोग हुए इस संसार में, माता पार्वती की तपस्या का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। ऐसी तपस्या माता पार्वती ने की। तो जब की तो फिर प्रभु आ गए और प्रभु ने आके कहा, देवी आपकी तपस्या अब सिद्ध हो गई, बस जितनी आपको तपस्या करनी थी कर लिया, आप चाहें अब आप अपने भवन पधारें। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये कैसे मैं जानूंगी कि मेरी तपस्या सिद्ध हो गई, इसका कैसे उदाहरण मिलेगा, कैसे कोई तो हिंट मिले कि सिद्ध हो गई। यहाँ तो प्रथम बार हम आए तो हम बता दें, थोड़ी सी हमको हल्की सी स्नोफीलिया की समस्या है, तो गला बार बार सूख जाता है, इसलिए कुछ गुनगुना पानी बीच बीच में लेना पड़ जाता है। और वही एक जल ही ऐसा है जो झूठा माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता है, क्योंकि वहाँ न माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता है। तो इसलिए ऐसा कोई विचार बताइएगा मन कर तो झूठा कर दिया, वो जल उस श्रेणी में नहीं आता है माताओं बंधु ना। तो कहने का अर्थ है कि अब तपस्या की और भगवान ने कहा कि तपस्या सिद्ध हो गई। माता पार्वती ने कहा कोई हिंट कैसे पता पड़े, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि जब आपके पिता आपको बुलाने आ जाए चले जाना। आवे पिता बुलावन जब ही तो हट परिहरी घर जाए हूँ तब वही। तो माता पार्वती ने कहा मेरे पिताजी तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु कि वो हर दिन में 3 बार तो पहले ही से रोज आकर के निवेदन करते हैं, तो वो हिंट नहीं मैं मान सकती, कोई और बताइए। लगा तो सुनो दूसरी, बोले मिल ही जब तुम ही जब सप्त ऋषि जब सप्त ऋषि आ जाए जाने तब प्रमाण बागीसा, तब समझ लेना कि आपकी तपस्या सिद्ध हो गई। ये सबसे बड़ा हिंट दे रहा हूँ मैं। इतना कह के प्रभु निकल गए। माता पार्वती तपस्या करने बैठी हैं और उधर प्रभु सीधे पहुंचे हमारे बाबा के पास, भोले बाबा, महाकाल बाबा, जागेश्वर नाथ बाबा, महादेव के पास। प्रभु विवाह कर दीजिए आप, आपसे मैं एक निवेदन लेके आए। देखिए सबसे पहले निवेदन, हाँ प्रभु क्या निवेदन लेके आए, कहते हैं अब विनती मम सुनहु शिव। सुनो प्रभु मेरी एक बात सुनो, यहाँ बताइए। जौमो पर निज ने हो जाओ विवाह
होई शैल जही यह महिमा के देव। अब ये तो बड़ा प्रसिद्ध दोहा है रामचरितमानस का। जो रामचरितमानस के प्रेमी है उनके लिए ऐसे प्रसिद्ध दोहा नहीं, जो प्रेमी है उनके लिए। कारण इस दोहे में भगवान महादेव और भगवान श्री राम के बीच में 3 संबंध स्थापित एक साथ हैं। कैसे? वो सेवक स्वामी सखा सियपी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। महादेव श्री राम के सेवक भी हैं, सखा भी हैं, स्वामी भी हैं, और वो उनके भी हैं। सेवक क्या करता है? सेवक स्वामी से विनती करता है ना, अब विनती मम सुनहु सेवक। और सखा क्या कहता है? प्रेमी क्या कहता है? ये कहता है कि हमको मानते हो कि नहीं, हमसे प्यार करते हो कि नहीं, हमसे दोस्ती है कि नहीं, जो मो पर निज ने हो। और स्वामी क्या करता है? स्वामी आज्ञा देता है, भगवान आज्ञा दे रहे हैं, जाई विवाह शैल जही, अरे ये हम महिमा के देव, जाओ जाके विवाह करना पड़ेगा। अब देखिए हुआ क्या दरअसल कि भगवान जब पहुंचे तो भगवान ने कहा, वाह प्रभु, आपकी तपस्या का तो कोई तोड़ नहीं। क्या तपस्या! आप तो भाई बीते संवत सहज 87 तजी समाधि संपूर्ण, क्या तपस्या करते हैं प्रभु। तो इतने तपस्वी आप हैं, तो हम तो आज तक आपको तपस्वी सुनते थे, लेकिन आज एक और की तपस्या देख ली। आइए आपको दिखाएं, आपके टक्कर की तपस्या करने वाली देवी का आज हमने दर्शन किया। अस्तप्ताहु लकीन भवान दिखाए, देखिए कितनी तपस्या कर रहे हैं। तो महादेव ने कहा, अरे प्रभु इतनी तपस्या कर रही है देवी जी, इतनी तपस्या क्यों कर रही है? इससे पहले ही इनकी तपस्या का जो इनको इच्छा है वो पूर्ण हो जानी थी। क्या चाहती है ये? क्या करना चाहती है इतनी तपस्या करके? तो भगवान राम जी ने कहा, अरे ये तपस्या करके आपसे विवाह करना चाहती है, इसलिए ये तपस्या कर रही है। तो महादेव ने कहा, प्रभु अरे ये तो नहीं हो पाएगा, ये तपस्या चाहे और भी कर ले, विवाह का मामला नहीं जम पाएगा हमसे। क्यों नहीं जम पाएगा भाई? कह शिव जदपि उचित वसनाहि, मैं विवाह नहीं करूंगा। नहीं, क्यों उचित नहीं है भैया, क्यों नहीं करोगे? कहा, देखिए प्रभु दरअसल भगवान ने कहा, देखिए तपस्या में भी जोड़ी आपके बिल्कुल होती है ना, जोड़ी मिलनी चाहिए, तो राम मिलाए जोड़ी, इसीलिए कहते हैं संभवतः। देखिए दोनों की जोड़ी कितनी, वो भी तपस्या में एक, और भगवान तो सबसे बड़े तपस्वी नहीं है, योगेश्वर। भगवान श्री कृष्ण को योगी कहा जाता है, सिद्ध योगी। तो देखिए कहा कि क्यों नहीं भाई उचित है? कहा प्रभु इसलिए उचित नहीं है कि लोग क्या कहेंगे कि पत्नी हो तो माता सती जैसे। वाह रे पत्नी, कि जिन महादेव ने उनको त्याग दिया, उन्हीं पति जिनके त्यागे पति ने त्याग दिया, उसके बाद भी वो पत्नी जब अपने पिता के यहाँ गई ना, और पिता के यहाँ अपने पतिदेव का अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाई और अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। वाह रे पत्नी, क्या धर्म पत्नी हो। ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। लोग अभी तक ये बातें कर रहे हैं संसार में सती जी के लिए, और जहाँ हमने विवाह कर लिया तो लोग कहेंगे कि पत्नी तो सब सती जैसी संसार में दे, लेकिन पति कोई महादेव जैसा किसी को ना दिए। क्यों? कहा, जिस पत्नी ने इस प्रकार यज्ञ हवन कुंड में उतर के प्राण दे दिए, और देखो तो पतिदेव को कि कुछ समय नहीं बीता कि अपना सहरा पहन करके और विवाह करने के लिए चले गए। वाह साहब, प्रभु बड़ी धू हो जाएगी, बड़ा अपमान हो जाएगा, मैं नहीं कर, मेरे बस की नहीं। कह शिव जदपि उचित वसनाहि, तो महादेव से प्रभु श्री राम ने कहा कि बड़ी थूथू हो जाएगी, बड़ी चिंता है आपको थूथू। हाँ प्रभु। तो कहा, और उससे बड़ी थूथू जो नहीं करोगे विवाह तो वो हो जाएगी, उसकी कोई चिंता नहीं। कहा, उससे बड़ी क्या थूथू हो जाएगी प्रभु? कहा, ये बात बताइए। मैं कई बार कहता हूँ, ध्यान दीजिए, बताओ बताओ, आप लोग सब बैठे हैं, आजकल तो मोबाइल का युग है, एंड्रॉइड फोन का युग है, व्हाट्सएप का युग है। सवेरे उठ के सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? पहले हस्त रेखा देखता था, आजकल मोबाइल देखता है। कितने मैसेज आ गए, उठता है तो उठने के बाद पहले तो उनको जब तक सीन ना करो मोबाइल में व्हाट्सएप को, तब तक वो अपने वो अलग ही उनके नोटिफिकेशन जारी रहते हैं कि नहीं रहते। और उन आप सबके साथ ऐसा होता है, उन व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग आपसे जुड़े हैं, उनमें से कई ऐसे लोग होते हैं जिनको भगवान ने जाने कौन सी वो कृपा दे करके भेजा है
कि उनका सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सुबह से लिखा हुआ है उनका, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह सबसे पहले उनका आना ही आना है। आप लोगों के पास भी आते होंगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका आता है ना। अर्थात विचार करिए कि वो सुबह उठ करके ऐसा लगता है जैसे आपको जब तक वो गुड मॉर्निंग नहीं दे देंगे उनको चैन नहीं मिलेगा, वो जल नहीं पी सकते। उन्होंने व्रत ले रखा है, वो इतनी तड़प है आपकी याद है उनको कि जब तक गुड मॉर्निंग आपको ना भेज दें तब तक वो उनको एकदम छटपटाहट, रात भर सोए नहीं हो। ऐसा करते कि नहीं कई लोग सुबह से गुड मॉर्निंग भेजते हैं, गुड इवनिंग भेजते हैं। और वही जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भेजते हैं, किसी दिन उनको फोन लगा के एक काम कह दीजिएगा, आपको अपनी कोई समस्या कोई संकट बता दीजिएगा कि भैया कहाँ है आप, मुझे संकट पहचानने से इनकार कर देंगे। ये अंग्रेजी में एक शब्द है वर्चुअल रियलिटी। ये जो फेसबुक व्हाट्सएप ये सब है ना, ये वर्चुअल रियलिटी है। कई लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी मेरे फेसबुक पर 5000 मित्र हैं, मेरे पेज पर लाखों फॉलोअर्स हैं। लाखों फॉलोअर्स और हजारों मित्रों में से एक बार गिन लेना, तौल लेना कौन आपके कभी संकट में काम आता है कि नहीं। बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि इस जीवन में लाखों लोग मिलते हैं हमको आपको, यदि एक भी सच्चा मित्र बन जाए जीवन में तो समझ लेना आपने बहुत कमाया। लाखों में भी एक कोई मित्र आपका आपको मिल जाए ठीक ठाक, जो निस्वार्थ भाव से आपका मित्र हो। तो कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, ये फेसबुक और व्हाट्सएप की मित्रता से नहीं चलता संबंध, तो अच्छा भंगुर है। यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, देखिए भगवान श्री राम ने भी यही कहा कि प्रभु उदाहरण दे रहा हूँ वहां से। तो आप सोचोगे ऐसी बात क्यों कह दी, यहाँ से व्हाट्सएप का क्या लगा, फेसबुक का क्या लगा, आप समझ में आएगा। भगवान ने कहा महाराज तब तो व्हाट्सएप और फेसबुक था नहीं, क्यों किया ऐसा, क्या हुआ। तो भगवान ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, सारा संसार इस बात को जानता है कि तुम पुनि राम राम दिन रात। दुनिया जानती है कि भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त कोई है तो महादेव है। अरे महादेव से बड़ा तपस्या, तुम जो राम भगत समृद्ध भगवान, आपसे बड़ा भक्त कौन है सब ये जानते हैं, और सबकी नजर में आप मेरे परम भक्त बने घूम रहे हो। और आज वही जिनके भक्त हो उन्हीं प्रभु ने आके आपसे एक छोटा सा काम क्या कह दिया कि विवाह कर लो माता पार्वती से, तो आप बगले झाँकने लग गए, बहाने बनाने लग गए, अरे ये उचित नहीं है, ये नहीं हो पाएगा और ये ठीक नहीं है। हुआ ये कितना बड़ा अपमान होगा आपका संसार में कि जिन राम जी के भक्त कहलाते घूमते हो, आज राम जी ने काम क्या कर दिया तो मना कर दिए कि झूठे ही भक्त कहलाते घूम रहे थे। भगवान ने कहा ये बात तो सही है प्रभु, आपकी बात टाल देने से बड़ा अपमान तो कुछ हो ही नहीं सकता इस संसार में, वो तो एक बार चल भी सकता है। तो नाथ बचन पुनि मेटी न जाहि, ये भी नहीं मेट सकता, मैं क्या करूं। तो कहा फिर क्या करूं, कहा भैया ऐसा है कि वो अपमान एक बार सह लेंगे, ये अपमान ना सह पाएंगे। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, क्योंकि परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ मैं, यही मेरा परम धर्म है। इतना कह के माताओं बंधुओं भगवान ने हाथ कर दी महादेव ने। लेकिन क्या होता है सज्जन पुरुष कई बार जब मना नहीं कर सकते ना तो बात को हाँ हो करके टाल देते, चलो चलो देखेंगे देखेंगे भाई ना। तो उसी प्रकार क्या हुआ, भगवान ने भी सोचा हाँ हाँ कर दो, ठीक है करेंगे करेंगे, प्रभु को कैसे मना करूं, बाद में समय आएगा देखेंगे। अब उन्होंने सोचा कोई उपाय तो लगाना पड़ेगा कि प्रभु की भी बात रह जाए और मेरी भी बात रह जाए। अब ध्यान दीजिएगा महादेव ने क्या जुगाड़ लगाया, उन्होंने सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों को बुला करके कहा एक काम करो, विचार करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे युवा लोग भी बैठे हैं, माता पिता भी बैठे हैं। कई बार क्या होता है माता पिता कोई संबंध करा देते हैं बच्चों का, किसी की पुत्री का किसी के पुत्र से मित्र है तो पुत्र पुत्री का संबंध करा दिया। लेकिन मान लीजिए कि उसमें पुत्री हो या पुत्र हो, वो किसी और से संबंध करना चाहते हो पहले से,
मतलब वो नहीं करना चाहते हैं एक दूसरे से विवाह। और माता पिता का भय भी है, पिताजी छोड़ेंगे नहीं और मम्मी मार डालेंगे, कोई भी डर हो पुत्र को चाहे पुत्री को। तो लोग क्या करते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं ना तो एक दूसरे से कहते हैं, देखो जिसको ज्यादा भय रहता है वो कहता है कि दो ही उपाय करता है, या तो साफ साफ कह देता है भैया कि हम तो मना ना कर पाएंगे, तुम ही मना कर दो, तुम ही मना कर दो, हम विवाह नहीं कर सकते तो आप मना कर दो। अगर अच्छी बातचीत हो गई दोनों में तो, और नई बात हुई तो सोचता कि अपना ऐसा रूप दिखा दो इनको, हमारे बारे में ऐसी समाचार इनको पता करवा दो कि खुद ही मना कर दें अपने डर से कि भैया हमें न करना इनसे विवाह, हम न कर पाएंगे। तो महादेव ने सोचा कि प्रभु श्री राम से तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन अब कैसे करूं कि ये खुद ही मना कर दे हमसे विवाह करना, पार्वती जी। तो बोले क्या करें, तो सप्त ऋषियों को बुलाया, और सप्त ऋषियों को बुलाया, कहा सुनो जी जाओ और जाकर के पार्वती जी को इतना भरो कान हमारे विरुद्ध कि वो खुद ही मना कर दें, और समझ में भी आ जाएगा कि कितने इनकी श्रद्धा है, ये भी समझ में आ जाएगी। और जाके जितना भिड़ा सकते हो उतना भिड़ा दो। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो, जाओ जाकर के प्रेम की परीक्षा लो, उनको भिड़ाओ, उनको इस प्रकार से करो। गृह गिरिह प्रेरी पठवम भवन मिटही सकल संदेह हो, तो उनका भी संदेह मिट जाए, मेरा भी मिट जाए, किसी प्रकार से इसको तुम इस काम को बिगाड़ो किसी प्रकार से जाकर के। अब सप्त ऋषि जी गए माताओं बंधु, वहां माता पार्वती बैठी हुई है तपस्या करती हुई, तपस्या करती हुई नहीं मानो साक्षात तपस्या निर्गुण निराकार तपस्या ने सगुण साकार रूप ले लिया हो मानो। इस प्रकार माता पार्वती बैठे हैं कि ऋषि गौरी देखी तो कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी, मानो स्वयं तपस्या करने के बैठे हुए हैं। पहुंचे सप्तऋषि और जाकर कहते देवी बड़े अच्छे घर की लग रही हो, यहाँ तपस्या करने बैठी हो, क्या चाहती हो, इतनी कौन सी तुम्हारी आराध्य है तुम्हारा, क्या चाहती हो, क्या तुम्हारी इच्छा है? अरे कावो राधव का तुम चाहो और हम संसाते मरम किन कहो, सच सच बताओ तो क्या चाहती हो तुम देवी? तो माता पार्वती ने कहा देखिए ऐसा है, अब हम आपको क्या बताएं कि हम क्या चाहते हैं। हम अपने गुरुदेव नारद जी की बात के अलावा मुनिवर इस संसार में समस्त बातों को मिथ्या मानते हैं। गुरुर वाक्यम जनार्दनम, जो गुरु जी ने कह दिया वही ब्रह्म वाक्य है बस, और वही सत्य है, क्योंकि ब्रह्म ही सत्य है इस संसार में, बस और कुछ नहीं है इस संसार का सत्य। नारद कहा सत्य सोई जाना और बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। नारद जी ने जो कह दिया है हम उसी को सत्य मानते हैं, और उन्होंने तो हमसे कहा है कि हमारे लिए महादेव जैसा वर मिलेगा, और महादेव जैसे वर को पाने के लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी, इसलिए हम महादेव की तपस्या करने बैठे हैं। इतना सुनना था कि सप्त ऋषि एक दूसरे को ताली मारते हुए, माता पार्वती की खिल्ली उड़ाते हुए, उपहास करते हुए कहते देखो भैया ये एक और देख लो, नारद जी के किस्सों में एक और किस्सा जोड़ लो, ये देखो ये सामने दिख गई है, न जाने कितनों को मूर्ख बनाए हैं, और ये एक और बेचारी चक्कर में आ गई, बड़ी दया आ रही इनके ऊपर, ऐसी बात करने लगे। तो माता पार्वती ने कहा ये कैसी बात आप कर रहे हैं जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए मैं पुनः कहूंगा माता बंधु, इसीलिए श्रद्धा का स्वरूप माता पार्वती। श्रद्धा का परिचय तब नहीं होता जब आपके गुरु जी की जय जयकार हो रही हो, श्रद्धा का परिचय तब होता है जब गुरु जी की कोई विपरीत बात कर दे, विपरीत परिस्थिति आ जाए, और उस समय भी आपका अपने गुरु जी के प्रति विश्वास श्रद्धा अडिग हो, वह श्रद्धा है। यहाँ क्या हुआ? अरे बोले बेटी तुम किसकी बातों में आ गई? नारद जी महाराज तो अरे वो कोई संत वंत थोड़ी है, कोई वो तपस्वी थोड़ी है, अब वो तो लगे भिड़ाने, वो एक नंबर के पाखंडी हैं, वो एक नंबर के झूठे हैं, वो सबका घर बिगाड़ते घूमते हैं। तो माता पार्वती ने कहा ये कैसी आप बात कर रहे हैं, ऐसा आपसे किसने कहा? बोले कहा नहीं है, अरे देवी बड़े बड़े लोग नारद जी को खोजते घूम रहे हैं, न जाने कितने मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए हैं, आपको बताऊंगा। क्या कहा? देखो सबसे पहला मुकदमा तो लगा
हिरण्यकश्यप का बंटाढार इन्होंने करवाया। दक्ष प्रजापति का पूरा बंटाढार नारद जी ने ही तो कराया। अरे भाई उनके पुत्र जा रहे थे ना, दक्ष सुतनोपदेश ही जाई तो तीन पुनि भवन न देखा आई। दक्ष के पुत्र जा रहे थे सृष्टि का विस्तार करने, और नारद जी भागवत की कथा है, और नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया कि सब महात्मा बन गए। पहले 10,000 पुत्रों को महात्मा बनाया, और होता भी है। देखिए भाई गृहस्थ सोचता है कि कितना मेरा वंश आगे बढ़ जाए, और महात्मा सोचता है कि कितना मेरा वंश आगे बढ़ जाए, कितनों की मैं चोटी काट दूं, कितनों को महात्मा बना दूं। सबका अपना 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 वो है वंश बनाना। तो बोले दिन पुनि भवन न देखा आई, और चित्रकेतु कर घर उन घाला। चित्रकेतु के साथ भी नारद जी महाराज ने ही तो उपदेश दिया, और ऐसा उपदेश दिया कि सारा मोह भंग हो गया चित्रकेतु का। कथा भागवत की है, सूत्र में बताऊंगा कि माताओं बंधुओं हुआ ये कि जब वही पुत्र चित्रकेतु का, उसने जब रानी ने जहर पिला दिया और पुत्र मृतक हो गया, तो चित्रकेतु लगे रोने, अरे मेरा पुत्र और मैं कैसा, और मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं इतना प्रेम करता था। अंगिरा ऋषि जी आए, अंगिरा ऋषि जी ने आके समझाया, क्यों दुखी हो रहे हो, मैंने ही दिया था, मैंने वापस ले लिया, तो क्या चिंता है तुमको। अरे भाई जीव जहाँ से आया था वहाँ चला गया, इस बात की आप चिंता करते हैं। मानने कोई तैयार नहीं, आप बताइए। अरे भाई ज्ञान देने में बड़ा आसान है ना, लेकिन जब किसी के यहाँ घटना हो जाती है तो क्या उस समय कोई ज्ञान काम आता है? उस क्षण उस समय कोई ज्ञान काम नहीं आता, उस समय तो केवल दुख रहता है। तो नारद जी आए, नारद जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ चित्रकेतु, तुम्हारी समस्या क्या है, हम तुम्हारी समस्या का समाधान कर दें। चित्रकेतु ने कहा वही मैं कई बार कहता हूँ, वो एक गजल है ना जगजीत सिंह की, कि हर वक्त है अब ये गम, उस वक्त कहाँ थे हम और कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश। अर्थात कि भाई हर व्यक्ति को इसी बात का दुख रहता है कि अरे जाते जाते मैं उससे मिल नहीं पाया, मैं 2 बात और कर लेता। बच्चे को दुख रहता है मैं 2-4 नसीहतें और लिखवा लेता। पिता को ये दुख रहता है कि मैं थोड़ा सा बता देता कि इतना प्रेम करता हूँ। माता की अलग कहानी रहती। हर एक को जब जीव चला जाता है तो कुछ समय कम लगता है, इतना और समय मिल जाता तो मैं जी और कर लेता। तो नारद जी ने कहा चलो अगर ऐसी बात है तो हम बुलाई देते हैं उसको, कर लो तुम तुम्हारा जो तुमको करना हो, 2-4 बात जो करनी हो फिर वापस दे देंगे। अब बुला लिया जीव को, जीव आया तो चित्रकेतु लगे चूमने चाटने, अरे मेरा बेटा आ गया और मेरा पुत्र आ गया। इस प्रकार जीव ने कहा देखिए ऐसा है, आप कह रहे हैं पिता, कौन से जन्म के पिता भैया, कौन से नंबर के पिता? तो चित्रकेतु ने कहा क्या पिता का भी नंबर होता है, पिता भी 10 होते हैं क्या? तो जीव ने कहा 10 की बात करते हो महाराज, लाखों पिता होते हैं, अनगिनत पिता होते हैं, कोई 1-2-4 पिता की बात कर रहे हो। हम न जाने कितने जन्मों में आपके पुत्र बन चुके हैं, ना कितने जन्मों में पिता बन चुके हैं। किसी जन्म में मित्र रहे, किसी जन्म में हम अपरिचित रहे, किसी जन्म में शत्रु रहे। यह तो जीव का संबंध है, शरीर का संबंध नहीं होता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? माताओं बंधुओं, चित्रकेतु का सारा मोह भंग हो गया। इतना सुनना था, लेकिन इसका उपाय नारद जी महाराज ने खोजा। तो कह रहे हैं चित्रकेतु कर घर उन घाला, और कनक कशिप कर पुण्य सुहाला। हिरण्यकश्यप का भी काम बना दे रहे थे इंद्रदेव। भाई माता कयाधु जब गर्भवती हुई तो इंद्र ले जा रही थी, श्रीमद् भागवत महापुराण की समस्त कथाएं हैं, ले जा रही थी। लेकिन नारद जी बीच में आ गए और आकर के कहा कि अरे महाराज ये तुम लोगों का कल्याण करने वाला, जन्म लेने वाला है इनके गर्भ से, कहाँ तुम इनको ले जा रहे हो? और नारद जी महाराज इंद्रदेव से लेकर के अपने आश्रम ले गए। वहीं गर्भ में जो उपदेश दिया माता कयाधु को, वही प्रहलाद जी महाराज को काम आया और सारे परिवार का, कुल का उद्धार करवा दिया प्रहलाद जी ने। तो नारद जी ने बोले कनक कशिप कर पुण्य सुहाला, तो नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तजी भवन भिकारी। मन कपटी, ऊपर से बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, बड़ा अच्छा वेश बना के रहते हैं, लेकिन अंदर क्या बोले? मन कपटी तन साचन चीन्हा, आप
बापू सरिस सब ही चहकीना, और तेही के बचन माने विश्वासा, और तुम चाहो पति सहज उदासा। तुम उनकी बातों का विश्वास करके आगे बेटी, उनकी बातों पे तुम पति। अच्छा एक बात बताओ, इतनी कठिन तपस्या किसके लिए तुम कर रही हो? कौन है ऐसा सुयोग वर जिसके लिए तुम इतनी तपस्या करने बैठे? जरा उसका नाम तो हमें बताओ। तो माता पार्वती ने कहा मैं महादेव की तपस्या करने बैठी हूँ। आपको बताया तो सही। तो सब ऋषियों ने कहा वाह, देखो जरूर कुछ ना कुछ इसमें नारद जी महाराज का लोग होगा, कुछ ना कुछ इन्होंने बीच में लेन देन किया होगा। आपका जमाने में होता है ना, आजकल मैरिज ब्यूरो चल गए। मैरिज ब्यूरो में क्या करते हैं, इधर से उधर विवाह करा देते हैं, और थोड़ा बहुत भाई कभी कभी कुछ झूठ भी बता देते हैं लड़के के बारे में। लड़का पैसा भी देता, लड़के वाले पैसे वाले रहते हैं, तो बीच वाले करा के बाद में कन्या का संकट हो जाता है बाद के समय। तो नारद जी ने जबरदस्ती कुछ ना कुछ इसी प्रकार से काम किया है बेटा, क्योंकि जिस वर की तुम बात कर रही हो, जिसके लिए तुम इतनी तपस्या करने बैठी हो, नारद जी महाराज के ऊपर तो छोटे मोटे मुकदमे, छोटे मोटे 420 के इधर उधर के थोड़े बहुत होगी बातें उनकी, लेकिन जिनके लिए तुम बैठी हो उन पे कितनी कौन सी धारा लगी मालूम क्या? बोले पंच कहे शिव सती विवाही, और पुनिया वो डेरी मराई ताही। अपनी पत्नी से विवाह किया, और विवाह करने के बाद अपनी ही पत्नी को मरवा दिया साजिश करके। इन्होंने महादेव ने 302 की धारा इनको पकड़ी है अपनी पत्नी को मारने पर। तुम ऐसे पति के लिए विवाह करना चाहते हो? वो अब सुख सोवत सोच नहीं, अपनी पत्नी को मरवाने के बाद बड़े सुखी हैं, बड़े प्रसन्न हैं, अब तो आनंद से रहते हैं, सारी चिंता हट गई, कोई चिंता ही नहीं, दुख नहीं उनको। अब सुख सोवत सोच नहीं, और भीख मांग भव खाही। और एक बात बताओ, तुम इतनी सुकुमारी, तुम भैया हिमाचल की पुत्री, माने गिरिराज है हिमाचल, पर्वत राज है हिमाचल, और तुम्हारा विवाह कोई बहुत बड़े उनसे करते तो हमको समझ में आता। तुम्हारा विवाह कर रहे जिनको खाने के लाने पड़े, जो भीख मांगे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं। भीख मांग भव खाए, सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाए। अरे बेटी, जिसको अकेले ही रहने की अभ्यास पड़ गया हो, जो अपनी पत्नी को इसीलिए मरवा दिया कि उसको अकेले रहने की आदत हो, तो कभी वो किसी के साथ तहस बस आ सकते हैं। ऐसे लोग मत तुम इन चक्कर में पड़ो, तुम्हें बहुत मूर्ख बना दिया गया है बेटी। और सुनो, अरे हम आ गए हैं, अब तक जो हो गया सो हो गया। अजहो मानहु कहाँ हमारा, हम तुम कहाँ पर नीक विचारा। हम देखो तुमको दिखाते हैं फोटो, लाए हैं पूरा एल्बम, बड़े सुंदर वर है, इनको देखो, देख करके मोहित हो जाओगे। ऐसे वर है, देखो बोले अति सुंदर, देखो वो क्या है, वो अमंगल वेश है। और ये वर कैसे, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, करना दोनों की तुलना। तो अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला, गावत वेद जासु जस लीला। वेदों में जिनकी लीला को नेति नेति कह के गाया गया है, ऐसे वर जिनका निरूपण वेदों ने किया है, ऐसे वर वो प्रभु जो क्या है, बुल गावत वेद जासु जस लीला। तो ऐसे प्रभु को आप उनसे करो विवाह। तो माता पार्वती ने कहा देखो ऐसा है कि आपने थोड़ा सा विलंब कर दिया आने में, थोड़ा सा पहले आके तो मैं अवश्य विवाह कर लेती, अब नहीं हो पाएगा। अब तो हमें किसी और की ना बात सुनी है ना किसी और की फोटो देखनी है। कारण देखिए जो होना था वो हो गया, हमने तो अपने गुरु बना लिए, हमने तो अपना निर्णय ले लिया। आप कुछ समय पहले आते तो जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी शीशा। आपकी सारी सिख में मान जाती, आपने जो कहा। लेकिन अब क्या हुआ, बोले अब तो बात निकल गई, अब तो तीर निकल गया कमान से, अब तो जो होना था हो गया। क्योंकि अब मैं जन्म शंभु हित हारा,
अरे को गुण दूषण करे बेचारा। अब तो वो चाहे अवगुणों की खान हो और चाहे गुणों की खान नारायण हो, अब तो कर दिया मैंने भगवान महादेव के। अरे अरे बेटी देखो तो कहा तुम मूर्ख बन रही हो, कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, सुंदर सुखद सहज सुख राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। इनके का घर नहीं है, भीख मांग के खा रहे, वैकुंठ के राजा है आपके ये नारायण को तो देखो। माता पार्वती ने कहा जो तुम रे मन, जो तुम रे मन हृदय बिसेखी, और कहीं न जा करी न जाए पुनि रहे फिर बरे की, तो को तो कहीं आलस नहीं, पर कन्या अनेक जग माही। अगर आपको करी न जाए रही न जाए पुनि किए बरे की, जो तुम्हारे हट हृदय बिसेखी। यदि इतनी ही हट है आपको कि कुछ लोगों में होता है, मैंने देखा है, ये भी एक कीड़ा होता है, एक शौक होता है कि इधर से उधर विवाह कराने के लिए, अरे उनका लड़की बड़ी अच्छी है, उनका लड़का बड़ा अच्छा है, हम कहोगे तो मिलवा देंगे। एक बात सदैव याद रखिएगा, दो कामों से सदैव बचिएगा। पहला तो किसी को उधार दिलवाने में मदद मत करवा दीजिएगा जीवन में, कि किसी तीसरे को आपने अपने मित्र को उधार दिलवा दिया किसी हिस्से और गारंटर बीच में बन गए, तो क्या होगा कि जो उधार जिसने दिया है ना, बार बार आपको फोन करेगा और आप इनको फोन करेंगे, और इन्होंने कहीं अपना फोन बंद कर दिया तो फिर आपको बिल्कुल संकट आ जाएगा। तो कभी पैसे की गारंटी मत लीजिएगा किसी के उधार के नंबर पर। दूसरा, विवाह की कभी गारंटी बीच में नहीं लेनी चाहिए, संतों ने कहा है, बड़े लोगों ने कहा है। कारण ये होता है कि भाई जब पति पत्नी का विवाह होगा तो आवश्यक है, झगड़े तो होंगे ही, आज नहीं तो कल। तो जब भी झगड़े होंगे तो कहा जाएगा कि कौन था वो जिसके कारण हम लोगों का संबंध हुआ, वो कौन था जिसने ये सलाह दी। तो उस समय वो सारा अपयश और सारी बातें आप ही को वो बददुआएं लगेंगी। तो इसमें कभी ये भी नहीं। और एक और मैं कभी कभी कहता हूँ कि कभी भी किसी दूसरे की किसी तीसरे के लिए भी गारंटी मत लीजिएगा। ये भी आज के युग में उचित नहीं। कह रहे हम कह रहे हैं बड़ा अच्छा आदमी है, हम भेज रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये भी आज के युग में जब तक बिल्कुल जांच परख न ले तब तक ये भी मत करिएगा माताओं बंधुओं, क्योंकि यदि उसने कुछ गड़बड़ कर दी आगे जाके तो उसका अपयश भी आप ही को लगेगा। ये नहीं करना चाहिए। तो यही बात गई कि देखो ऐसा है कि हम तो नहीं करेंगे, हमने तो आप और को कर लीजिए, और को ढूंढ लीजिए, पर कन्या अनेक जग माही। बहुत समझाया, लेकिन माता पार्वती ने अंत में जो जवाब दिया वो जवाब माताओं बंधुओं अलौकिक लगता है हमको। तो वो उत्तर ही अपने आप में अलौकिक। देखिए हुआ क्या, जब गुण बताए नारायण के और अवगुण बताए महादेव के, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो माता पार्वती ने कहा ऐसा है महाराज, हम तो महादेव से ही विवाह करेंगे। क्यों देवी? उन्होंने कहा इसलिए करेंगे कि ना हमने उनके गुणों को या अवगुणों को देख करके संबंध नहीं बनाया है। देखिए होता क्या है कि कुछ संबंध बनते हैं फिर गुण अवगुण का पता पड़ता है, और कुछ अवगुण और गुणों का पता करने के बाद संबंध बनते हैं। दोनों में अंतर क्या है? देखिए जब हम गुण और अवगुण का पता करके संबंध बनाएंगे तो स्वार्थ का संबंध होगा। अरे भाई कोई बहुत अच्छा टॉपर है, कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई बहुत बड़ा नेता है, उससे हम संबंध बना रहे हैं तो उसके उस गुण से संबंध बनाएंगे। और जिनसे संबंध बन गया बाद में गुण अवगुण उत्पन्न हुए या पता हुआ, वो स्वार्थ का संबंध नहीं होगा। जैसे हमारे माता पिता हो गए, हमारे गुरुदेव हो गए, वो संबंध निरंतर चल। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो संबंध बनाते हैं, अपने मित्र बनाते हैं, 5वीं क्लास के, 4ठी क्लास के छोटे बच्चे, बड़े बच्चों का नहीं कर रहा हूं, छोटे बच्चे, छोटे बच्चों का संबंध गुण और अवगुण देख के नहीं बनता। उनका संबंध पहले बन जाता है, बाद में बड़े होते हैं तो गुण आए चाहे अवगुण आए।